डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंकाल तंत्र से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि इसका सभी को लाभ मिल सके, सभी लाभान्वित हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। शरीर की संरचना स्ट्रक्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। तो जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि जो होती है उसको शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पाइन में कितने प्रकार की मूवमेंट होती है? तो स्पाइन में 4 प्रकार की मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है पेल्विक। पेल्विक जो है तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी 12 पेयर पसलियाँ पाई जाती हैं। टोटल 24 पसलियाँ होती हैं, या 12 जोड़ी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में जोड़ पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो अल्ना अस्थि स्थित होती है। रेडियो अल्ना अस्थि 4 आर्म में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, स्कैपुला स्थित होती है। स्कैपुला कहाँ स्थित होती है? तो स्कैपुला जो है अपर बैक में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, जोड़ों का अध्ययन कहलाता है या जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं। तो जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिंज संधि को कहा जाता है। हिंज संधि को मूवेबल जॉइंट कहा जाता है, हम इसको मूव कर सकते हैं। हिंज या कब्जा संधि भी इसको कहते हैं। हिंज संधि होती है सचल संधि। हिंज संधि एक प्रकार की सचल संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो उसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक हड्डियों को के एक साथ जोड़ने को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कंधे का जोड़ एक प्रकार का है। तो कंधे का जोड़ एक प्रकार का बाल और सॉकेट जोड़ है। क्वेश्चन नंबर 17, गेंद और गड्ढेदार जोड़ है। तो गेंद और गड्ढेदार जोड़ कौन है? कंधा और कूल्हे का जोड़। तो कंधे का जोड़ जो है इसको हम बॉल एंड सॉकेट जोड़ के नाम से भी जानते हैं, और जो है गेंद और गड्ढेदार जोड़ के नाम से भी जानते हैं, कंधे के जोड़ को और कूल्हे के जोड़ को। क्वेश्चन नंबर 18, अपाकुंचन प्रोटेक्शन और आकुंचन रिट्रैक्शन होता है। तो कंधे के जोड़ में ये होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हमारे लिए लाभदायक हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी क्वेश्चन इसी श्रृंखला में अभी करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोहनी व घुटने में संधि पाई जाती है। तो कोहनी और घुटने में कब्जा संधि पाई जाती है। कब्जा संधि जो होती है ये पूरी तरीके से उड़ नहीं सकती है। आप पैर में पाई जाती है, घुटने में पाई जाती है। घुटना बिल्कुल सीधा मुड़ेगा, लेकिन आपको आगे को नहीं मुड़ेगा, पीछे के लिए तो मुड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है? तो कोहनी संधि के द्वारा घूर्णन गति नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंदुक खल्लिका संधि में 360 डिग्री घुमाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ पाया जाता है। मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ कलाई में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी मानव अस्थिपंजर में किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है?
तो एम्फार्थ्रोसिस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मेरुदंड वर्टिब्रल में हड्डियां होती हैं। तो मेरुदंड वर्टिब्रल में कुल हड्डियां 33 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीवा संधि उदाहरण है। तो ग्रीवा संधि उदाहरण है पिवोट संधि का, पिवोट या खूंटी संधि का उदाहरण है ग्रीवा संधि। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम कशेरुका को कहते हैं। तो प्रथम कशेरुका को एटलस कहते हैं, इसका सही जवाब है एटलस। क्वेश्चन नंबर 27, मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। तो मानव अस्थि का मुख्य तत्व कैल्शियम है। मोस्टली हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांतों और हड्डियों में मुख्यतया कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कैल्शियम और फास्फोरस सहायक होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी के निर्माण में सहायक होते हैं, हड्डी को बनाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है ऊपरी लिम्ब में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 32, जांघ की हड्डी का नाम है। इसका सही आंसर है फीमर। जांघ की हड्डी का नाम है फीमर। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी है। मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या है। तो मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या है 14। क्वेश्चन नंबर 35, स्टर्नम कहाँ पर होता है। स्टर्नम वक्ष में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, उरोस्थी भाग है। तो उरोस्थी वक्ष कशेरुक का भाग है। क्वेश्चन नंबर 37, शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि है। तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि उर्वास्थि है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर के सबसे लंबे अस्थि फीमर है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में मोटापे का मुख्य कारण है। मानव शरीर में मोटापे का मुख्य कारण है वसीय ऊतक में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 40, मानव खोपड़ी स्कल में हड्डियों की संख्या होती है। तो स्कल में हड्डियों की संख्या 28 होती है। क्वेश्चन नंबर 41, खोपड़ी हड्डी स्कल बोन की अस्थि संधि को कहते हैं। तो स्कल बोन की अस्थि संधि को सूचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हड्डी जाइगोमैटिक। हड्डी कौन सी जाइगोमैटिक किस में मौजूद होती है। तो ये हड्डी खोपड़ी में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं। तो मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य की तरफ से ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रेडियस एवं अल्ना अस्थियां किस अंग में स्थित होती हैं। तो रेडियस और अल्ना अस्थियां जो होती हैं ये अग्रबाहु में स्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अंश फलक अस्थि स्थित होती है। अंश फलक स्थित अस्थि जो है ये ऊपरी पीठ में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 46, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं। तो इसको पटेला कहते हैं। इसका सही आंसर है पटेला। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर के उपबंधी अपेंडिकुलर अस्थिपंजर में अस्थियां पाई जाती हैं। तो मानव शरीर के अपेंडिकुलर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं 126 अस्थियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, स्टर्नम हड्डी स्थित होती है। तो स्टर्नम हड्डी जो होती है पसलियों के बीच में स्थित होती है। पसलियां इससे आकर के जुड़ती हैं, पीछे जो होती है बैकबोन से आकर के स्टर्नम में पसलियां जुड़ी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शरीर में लंबी अस्थियों का कार्य है। तो शरीर में लंबी अस्थियों का कार्य लीवर के रूप में है। लीवर ये पेट के अंदर वाला लीवर नहीं, लीवर का मतलब है यहाँ पर लिया गया है उत्तोलक से। तो ये यहाँ पर उत्तोलक है, इनका हड्डियों का लीवर के रूप में कार्य करती हैं, नहीं उत्तोलक के रूप में कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अस्थियों का कार्य है। तो अस्थियों का मेन कार्य जो होता है सुरक्षा प्रदान करना।
और शरीर को एक ढांचा देना का काम होता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।